हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 7 चैप्टर का सॉल्यूशन कराएंगे गेस्ट पेपर से। दीपक का जो गेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट दिया हुआ है उन क्वेश्चनों को कराते हैं जो भी पेपर में आने लायक है। तो आप वीडियो को देखते ही पता चल जाएगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो 7 चैप्टर दिया है उसके सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक एक दो दो नंबर में आने वाले उन्हें देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5 to 7 -1 to 3। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले हमने ए मान लिया आपका -5 और 7 और बी मान लिया -1 और 3। जब ये हमने ए और बी मान लिए उसके बाद हम डिस्टेंस निकालते हैं। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 - x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करते हैं अब हम x2। अब हमें ये पता करना है कि x2 क्या है, x1 क्या है। तो आप हमेशा ध्यान रखो, ये जो फर्स्ट दिया है पहले वाले ब्रैकेट में, तो ये x1 होता है -5 है। उसी के साथ जो रहता है वो y1 होता है जो 7 है। उसके बाद x2 जो दिया है वो पहला वाला नंबर सेकंड वाले में -1 और y2 रहता है सेकंड वाले में सेकंड नंबर 3। अब ये हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी का। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस ऑफ ए बी, हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी x2 यहाँ पर जो दिया है वो दिया है -1, तो आप यहाँ पर -1 लगा दो। उसके बाद यहाँ माइनस दे रखा है तो माइनस का यूज करके x1 लिखोगे। x1 पहले से ही माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये, तो 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 7 उसका होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर -1 प्लस के 5 तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, 3 - 7 तो -4 इसका भी स्क्वायर। लेकिन माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो आएगा 16 ही। क्यों? क्योंकि माइनस का यदि पावर 2 4 6 दी हुई है, इवन में दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ भी 4 का स्क्वायर होता है 16। माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से 16 प्लस के 16 हो गए 32। अब 32 जो है ओपन किससे होता है, देखो आप 32 का फैक्टर करोगे। जब आपने 32 का फैक्टर किया किससे करोगे, 2 से किया तो 16 2 जा 32, 2 से करोगे 8 टाइम, 2 से करोगे 4 टाइम और 2 से करोगे 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। देखो जो डबल है वो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 32 को √2 इंटू में 2 इंटू में 2। तो देखो ये डबल है, अंडर से स्क्वायर रूट से जो डबल होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये 2 आ गया बाहर, यहाँ से ये 2 बाहर आ गया और ये 2 बाहर अंदर आ गया। तो 2 2 जा 4 तो ये आ गया 4√2। तो ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है देखो, यहाँ पर ये कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट, वह पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस वाला विच इज इक्वल डिस्टेंस, जो इन दोनों से इक्वल दूरी पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस रखता है। तो जब वो इक्वल डिस्टेंस रखेगा तो हमने उसको एक्स एक्सिस के जो पॉइंट बनेगा, क्या एक्स एक्सिस का पॉइंट बनेगा x, 0। तो इसको हमने ए मान लिया x0 को। तो इसको भी लेट कर लो, ये इसको b मान लेते हैं 2, -5 और इसको c मान लेते हैं -2, 9। अब आप देखो जो a है, a वाले से ये दोनों इक्वल दूरी पर हैं।
या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ए दिया है मिड में और ये दोनों इक्वल दूरी पर हैं, मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, मतलब ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर आप ए बी का डिस्टेंस, ए बी का, उसके बाद इक्वल रहेगा ए सी का डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करोगे। तो ए बी का डिस्टेंस सबसे पहले तो आप फॉर्मूला पुटअप करोगे, तो फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हो गया। उसके बाद जब आप AC में लिखोगे यहाँ पर, तो इसी प्रकार से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबसे पहले AB का देखना है, A वाले का x1 क्या है, x2 क्या है। तो आपने A लिखा, A वाले में A और B, A आपने लिख दिया x0 रफली, ये आपको रफली लिखना है, ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका जो x1 है, AB का x1 जो है वो दिया है x। अब x1 ये है तो ये क्या है y1 0, x2 क्या दिया है, x2 दिया है 2 और y2 दिया है माइनस का 5। ये तो है AB में। उसके बाद जब हम AC में चलते हैं तो A और C में चलने पर x1 क्या है, A और C में देखना, तो x1 आपका x है और y1 आपका 0 है, x2 आपका -2 है और y2 आपका 9 है। जब इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ पर पुट कर लीजिए इन्हें। तो यहाँ पर जब हमने पुट किया तो x2 दिया है 2, तो आप लिखोगे 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 जो है वो -5 है, तो माइनस के 5 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो यहाँ पर जब ये इस प्रकार से चलेगा तो देखो x2 है -2, तो आप लिखोगे -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 है 9, तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर। जब आपने इतना किया तो उसके बाद आप स्क्वायर बोथ साइड करोगे, स्क्वायर बोथ साइड करने से क्या होगा, यहाँ से जो रूट है अनरूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर बोथ साइड करने से। हो गया। अब यहाँ पर बच गया 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस, ये तो -5 ही बच गया, -5 का स्क्वायर। उसके बाद इक्वल्स टू -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस के 9 स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 माइनस x मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस के 2b मतलब 4x। उसके बाद जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आना है। इसी प्रकार से अब ये याद रखना, जब ये दोनों माइनस के आपको मिल जाए तो -a माइनस b का फॉर्मूला यूज करोगे, तो -a माइनस b का फॉर्मूला प्लस वाला ही यूज होता है, a प्लस b वाला, क्योंकि ये माइनस माइनस से प्लस आ जाते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर -2ab, तो माइनस का 2 माइनस का ही a माइनस का ही b, तो माइनस के 2ab। देखो इस प्रकार से आप करोगे 2ab, तो माइनस a और माइनस b करोगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए प्लस के 4x हो गया और 9 9 या 81। जब आपने किया तो यहाँ से 4 को इधर साइड लेके आओगे या फिर आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर माइनस के 4x प्लस के 25 रह गया और इधर रह गया 4x प्लस के 81। अब 4x इक्वल से इधर आया, जब 4x इक्वल से इधर आएगा तो माइनस के 4x और माइनस के 4x इक्वल हो जाएगा 81 माइनस के 25, तो -4x हो गए माइनस के 8x, तो माइनस के 8x इक्वल है 81 में से 25 माइनस करोगे तो यहाँ पे रह जाएगा 56। अब माइनस के 8x इक्वल आ गया 56, -8 दिया है मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा वो डिवाइड में, तो x के इक्वल आ गया 56 डिवाइड बाय -8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू आई माइनस के 7। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है
वो है आपका इफ द पॉइंट ए दिया है, ए वाला जो पॉइंट वर्टेक्स है यहाँ पर ये 6,1, उसके बाद बी दिया है 8,2, सी गिवन है 9,4 एंड डी है P,3 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं जो इस ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये कहता है P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपको ये P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप देखो ये पैरेललोग्राम दिया है, तो आपने क्या किया, पैरेललोग्राम इस प्रकार से बना दिया। जब आपने पैरेललोग्राम बनाया तो यहाँ से इसके वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो इसके जो डायगोनल हैं वो आपने बना दिए। तो जब आप यहाँ से इन्हें लिखोगे तो ये लिखोगे the diagonals of a parallelogram are equal in length। तो उसके जो डायगोनल है बेटा वो पैरेलल होते हैं। अब किस प्रकार से, और एक दूसरे को कट करते हैं, वो इक्वल फोर्स में करते हैं। तो यहां से बेटा अब डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। अब यहां पर हमने लिख दिया ए की वैल्यू 6,1, 8,2, 9,4 और P,3 लिख दिया। जब आपने लिखा यहां पर, अब एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इक्वल उसमें करेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां से इक्वल हम करते हैं बेटा, यहां से मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, मिड पॉइंट, क्योंकि जब ये इसको काटेगा तो इक्वल लेंथ में काटेगा, जब ये इसको कट करेगा तो किस में कट करेगा, अब मिड पॉइंट जो दिया है आपका, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x इक्वल्स टू जो रहता है x1 प्लस के x2/2 और y वाला रहता है y1 प्लस के y2/2, ये रहता है। अब मिड पॉइंट किसका, अब मिड पॉइंट यहाँ से AC का, ये A दिया है, यहाँ पर B है, ये C है, ये D है। तो मिड पॉइंट ऑफ, तरीका देखना है बस आपको, मिड पॉइंट ऑफ AC का आपने मिड पॉइंट लगाया तो यहाँ पर x इक्वल्स टू आ गया, x1 क्या है 6, तो 6 प्लस के 9/2, y वाला क्या है, y वाला दिया है 1 प्लस के 4, 1 प्लस के 4/2। इसी प्रकार मिड पॉइंट x की जो वैल्यू आई वो आएगी 9 प्लस के 6, 15/2 और y इक्वल्स टू आ गया 5/2। उसके बाद अब यहाँ पर मिड पॉइंट निकालते हैं किसका, BD का। तो मिड पॉइंट ऑफ BD का जो मिड पॉइंट है, सबसे पहले आपने x वाला लिया, x कहता है P प्लस के 8, P प्लस का 8/2 और y वाला कहता है 3 प्लस के 2/2। अब x वाले को x के इक्वल रख दीजिए, आप x वाले को x के इक्वल रख दीजिए, बाइसेक्ट ईच अदर है। तो एक दूसरे को ये कट करते हैं, तो यहाँ पर x वाला x वाले के इक्वल रख दीजिए, तो यहाँ पर आ गया 15/2 इक्वल है इस x वाला x वाले के इक्वल रख रहे हैं, तो P प्लस का 8/2। अब यहां से क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 आ गया P प्लस का 8 इक्वल से इधर हुआ, तो 15 में से 8 माइनस हुआ P के इक्वल, तो 15 में से 8 माइनस होगा तो कितना आया 7, तो 7 आ गया P के इक्वल। ये तो आई P की वैल्यू, और P की वैल्यू निकालने ये कह रहा था, क्योंकि y वाले में तो कुछ है ही नहीं, P Q कुछ ऐसा पूछा ही नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है, मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूले का यूज करना है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट इन द रेशो, मतलब इन पॉइंटों को जो डिवाइड करेगा वो इन रेशो में करेगा 2:3 में। तो किस प्रकार से डिवाइड करना है, डिवाइड किया है तो देख लीजिए किस प्रकार से किस पॉइंटों में किया था इसने, कौन से वो कोऑर्डिनेट पॉइंट थे जिनसे डिवाइड हुआ। अब यहाँ से सबसे पहले यदि डिवाइड आ जाता है तो आपको ट्राई सेक्शन का फॉर्मूला यूज करना है, ट्राई का नहीं लेकिन सेक्शन का फॉर्मूला आपको यूज करना है। सेक्शन का फॉर्मूला कहता है कि x इक्वल है m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2, और y वाला कहता है m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। ये होते हैं सेक्शन का फॉर्मूला। अब यहाँ से हम देख लेते हैं xm x2 x1 क्या है, तो m1 जो है आपका 2 है और m2 जो है आपका 3 है। ये आपके जो रेशो में रहते हैं ना वो आपके m1 m2 होते हैं रेशो अनुपात। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट दिया है यदि एंड के साथ वो जॉइंट है तो समझ लेना वो आपके x1 y1 x2 y2 है, यदि वो जॉइंट नहीं है तो x1 y1 x2 y2 नहीं है। तो यहाँ पर x1 जो है वो -1 है और x2 जो है वो 4 है, y1 जो है वो 7 है और y2 दिया है -3। अब यहाँ पर पुट करना है, जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो x इक्वल आ गया m1 है 2, x2 की मल्टीप्लाई करनी है m1 के साथ x2 दिया है देखो ये रहा 4। अब यहाँ पर आपने 4 किया, जब आपने यहाँ पर 4 किया प्लस के m2 क्या है, m2 दिया है 3 और उसके साथ x1 क्या है, x1 है आपका -1 अपॉन इन दोनों को ऐड करना है m1 m2 जो 2 प्लस के 3 आ गया। ये तो है x वाला। अब y वाला क्या कहता है, y वाला कहता है m1 y2, m1 क्या दिया है, m1 दिया है 2, y2 दिया है यहाँ पर -3। उसके बाद यहाँ पर प्लस के m2 क्या है, m2 दिया है 3 और y1 क्या है, y1 दिया है यहाँ पर 7 अपॉन m1 प्लस के m2। जब m1 प्लस के m2 यहाँ पर आप यूज करोगे तो वो है 2 प्लस के 3, 4 2 जा 8 तो यहाँ पर 8 आ गया, 3 1 जा 3 तो यहाँ पर आ गया -3 अपॉन 2 और 3 हो गया 5। ये x वाला है। अब y वाले पर जब आप चलोगे तो 3 2 जा 6 माइनस के 6 7 3 जा 21 अपॉन 5। तो 8 माइनस के 3 कितना होता है, 8 माइनस के 3 होता है 5। तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई 5 अपॉन 5 से 5 कैंसिल होगा 1 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। उसी प्रकार जब हम यहाँ पर y यूज करते हैं तो 21 में से 6 माइनस हुआ, 21 में से यदि 6 माइनस होगा तो आपका 15 रह जाएगा, 15 अपॉन 5 से 15 कैंसिल होगा 3 टाइम, तो y की वैल्यू जो है 3 है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट हो गया ना, कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेट आया वो आया 1,3। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है आपका वो ये कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वह पॉइंट निकालो कोऑर्डिनेट के ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 हिस्सों में बांट देना। ऑफ द सेगमेंट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन को 3 हिस्सों में उसने बांट दिया। उसके जो पॉइंट दिए हैं वो दिए 4, -1 और -2, -3। तो यहाँ से किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पर आपको नहीं पता रेशो क्या दिया हुआ है, तो रेशो के रेशो 1 मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्राइसेक्शन दिया है। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर जो एक लाइन थी, लाइन को 3 हिस्सों में बांट दिया। देखो ये बट गए 3 हिस्सों में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है 4, -1, दूसरा पॉइंट है -2, -3, लेकिन ये जो पॉइंट है हमारे पास नहीं है। तो यदि मैं इनको a b मानूं तो ये p और q हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब ये p और q हो गए तो यहाँ पर क्या करना है, देखो ये यदि हम पहले एक सेक्शन को लेते हैं, पहले पार्ट को लेते हैं तो 2 पार्ट रह गए। यदि हम पहले पार्ट को लें तो हमारे 2 पार्ट रह गए अभी, और यदि हम पहले 2 पार्टों को लेते हैं तो 1 पार्ट रह जाता है। तो आपके जो रेशो बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं 1:2,
2:1। तो सबसे पहले आप रेशो 1:2 से देख लो किस प्रकार से करना है। 1:2 से जब आप 1:2 से करोगे तो यहाँ पर m1 जो आया वो आपका 1 है और m2 आया आपका 2। x1 क्या है, x1 आपका 4 है और x2 आपका -2 है, y1 आपका -1 है और y2 आपका -3 है। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं, अब ये कह रहा है यहाँ पर सेक्शन का फॉर्मूला आपको यूज करना है। जब आप सेक्शन का फॉर्मूला यूज करते हैं तो सेक्शन ये कहता है x इक्वल्स टू, यहां पर से कर देते हैं, x इक्वल्स टू m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। तो x इक्वल आ गया m1 क्या है, तो आपका जो m1 दिया है यहाँ पर m1 दिया है आपका 1, तो 1 y2 सॉरी x2 की जगह y2 y2 की जगह x2 कर दिया। यहाँ पर x ये x वाली टर्म थी, फॉर्मूला था x वाला, तो यहाँ पे m1 x है, m1 जो है वो 1 है, x कितना है x2 दिया है -2 प्लस के m2 क्या दिया है, m2 दिया है आपका 2 और उसी प्रकार x1 क्या है, x1 है आपका 4 अपॉन फिर यहाँ पर m1 प्लस के m2 करना है, तो m1 कितना है आपका, m1 दिया है 1 प्लस के 2 हो जाएगा। अब जब इसका सॉल्यूशन आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस के 2 4 2 जा 8 प्लस के 8 अपॉन कितना आ गया 3। 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6 आ गया, 6 अपॉन 3, 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आई 2 आ गई। इस प्रकार से अब यहाँ पर यदि हम y वाले का यूज करें तो y वाले का जब हम यूज करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। y इक्वल हो गया m1 क्या है, m1 यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो 1 y2 कितना है, y2 दिया है -3 प्लस के m2 कितना है वो दिया है 2 और y1 दिया है यहाँ पर -1 अपॉन इन दोनों का ऐड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के 2। ठीक है, तो y इक्वल आ गया 3 1 जा 3 माइनस के 3 2 1 जा 2 माइनस के 2 अपॉन आ गया 3 2 और प्लस 1 3, तो -3 और -2 हो गए माइनस के 5, तो y की वैल्यू कितनी आई -5 अपॉन 3 आ गए। कब, ये जब आता है आपका, जब रेशो आपका 1:2 दिया हुआ हो। अब देखो यहाँ से जब ये तो 1:2 है, अब आपको निकालना है 2:1 से, जब आपका रेशो कितना होगा 2:1। अब आपका रेशो है उसे हम चेंज कर रहे हैं, जो रेशो है वो 2:1 ले रहे हैं, तो यहाँ से m1 हो गया ये, यहाँ पर ये हो गया m2, तो m1:m2 हो गया ये। अब यहाँ पर जब ये हो जाता है तो यहाँ पर x1 x2 तो आपके लिखे ही हुए हैं सब, ये लिखे हुए, तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, x वाला फॉर्मूला फिर यूज करते हैं। x वाला फॉर्मूला m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2 किया। इस प्रकार से जब आपने किया तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, x की वैल्यू रहेगी m1 दिया है आपका 2, x2 आपका है -2 प्लस के m2 दिया है आपका 1 और x1 दिया है आपका 4 अपॉन 1 प्लस के 2 या 2 प्लस के 1 सॉरी, m1 है आपका 2 m2 है 1, तो 2 प्लस के 1 आए, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 2 2 जा 4 माइनस के 4 प्लस का 4 अपॉन कितना है 2 प्लस के 1 3, तो यहाँ पर आ गया x की वैल्यू 0/3, इसका मतलब x की वैल्यू आई 0, x की वैल्यू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम y वाला वैल्यू निकालते हैं, तो y कहता है m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। जब ये कहता है तो y वाला फॉर्मूला कहता है m1 क्या है, m1 दिया है आपका 2 और y2 दिया है आपका -3 प्लस के m2 कितना है, यहाँ पर जो m2 दिया हुआ है m2 दिया है 1 और y1 दिया है आपका -1 अपॉन में 2 प्लस के 1 आ गया, तो y की वैल्यू 2 3 जा 6 माइनस के 1 अपॉन 2 और 1 3 आ गया। अब y की जो वैल्यू है -6 -1 कितनी होगी -7/3, तो यहाँ पर जब आपका रेशो 2:1 था तो कोऑर्डिनेट आए 0 से -7/3
और यहाँ पर जब आए थे आपके कोऑर्डिनेट तो वो आए थे आपके x की जो वैल्यू कोऑर्डिनेट जो आए थे आपके वो आए थे 2, -5/3। तो ये आपके रेशियो आ गए। इस प्रकार से आपको कंप्लीट का क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट जो कराएंगे वो नेक्स्ट वाली वीडियो में कराएंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बाकी के इंपॉर्टेंट रह गए वो आपकी नेक्स्ट वाली वीडियो में कराएंगे।